वैसे तो आपने बहुत से कवियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे कवि के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पेशे से मजदूर हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लाइव न्यूज़ रेडियो और आज हम बात करेंगे ईरान के मजदूर साबिर हका की। ईरानी मजदूर साबिर हका की कविताएं तड़ित प्रहार की तरह हैं। साबिर का जन्म 1986 में ईरान के करमानशाह में हुआ। अब वह तेहरान में रहते हैं और इमारतों में निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी करते हैं। साबिर हका की 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और ईरान श्रमिक कविता स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पा चुके हैं। लेकिन कविता से पेट नहीं भरता। पैसे कमाने के लिए ईंट रोड़ा ढोना पड़ता है। एक इंटरव्यू में साबिर ने कहा था, मैं थका हुआ हूँ, बेहद थका हुआ। मैं पैदा होने से पहले से ही थका हुआ हूँ। मेरी माँ मुझे अपने गर्भ में पालते हुए मजदूरी करती थी। मैं तब से ही एक मजदूर हूँ। मैं अपनी माँ की थकान महसूस कर सकता हूँ। उसकी थकान अब भी मेरे जिस्म में है। साबिर बताते हैं कि तेहरान में उनके पास सोने की जगह नहीं और कई कई रातें वह सड़क पर भटकते हुए गुजार देते हैं। इसी कारण पिछले 12 साल से उन्हें इतनी तसल्ली नहीं मिल पाई है कि वह अपने उपन्यास को पूरा कर सकें। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियों को। शहतूत। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहाँ गिरता है उतनी ज़मीन पर उसके लाल रस का धब्बा बढ़ जाता है। गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। ईश्वर। ईश्वर भी एक मजदूर है। ज़रूर वह वेल्डरों का भी वेल्डर होगा। शाम की रोशनी में उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल होती हैं। रात उसकी कमीज़ पर छेद ही छेद होते हैं। बंदूक। अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार न किया होता तो कितने लोग दूर से ही मारे जाने से बच जाते। कई सारी चीज़ें आसान हो जाती। उन्हें मजदूरों की ताकत का एहसास दिलाना भी कहीं ज़्यादा आसान होता। मृत्यु का खौफ। ताउम्र मैंने इस बात पर भरोसा किया कि झूठ बोलना गलत होता है। गलत होता है किसी को परेशान करना। ताउम्र मैं इस बात को स्वीकार किया कि मौत भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसके बाद भी मुझे मृत्यु से डर लगता है। डर लगता है दूसरी दुनिया में भी मजदूर बने रहने से। करियर का चुनाव। मैं कभी साधारण बैंक कर्मचारी नहीं बन सकता था। खाने पीने के सामानों का सेल्समैन भी नहीं। किसी पार्टी का मुखिया भी नहीं, ना तो टैक्सी ड्राइवर, प्रचार में लगा मार्केटिंग वाला भी नहीं। मैं बस इतना चाहता था कि शहर की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर नीचे ठसाठस इमारतों के बीच उस औरत का घर देखूं जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं बांध-काम मजदूर बन गया। मेरे पिता। अगर अपने पिता के बारे में कुछ कहने की हिम्मत करूं तो मेरी बात का भरोसा करना। उनके जीवन में उन्हें बहुत कम आनंद दिया। वह शख्स अपने परिवार के लिए समर्पित था। परिवार की कमियों को छिपाने के लिए उसने अपना जीवन कठोर और खुरदुरा बना लिया और अब अपनी कविताएं छपवाते हुए मुझे सिर्फ एक बात का संकोच होता है कि मेरे पिता पढ़ नहीं सकते। आस्था। मेरे पिता मजदूर थे, आस्था से भरे हुए इंसान। जब भी वह नाराज या नमाज पढ़ते थे, अल्लाह उनके हाथों को देख शर्मिंदा हो जाता था। मृत्यु। मेरी माँ ने कहा, उसने मृत्यु को देख रखा है। उसके बड़ी बड़ी घनी मूछें हैं और उसकी कद काठी जैसे कोई बोरैया हुआ इंसान। उस रात से माँ की मासूमियत को मैं शक से देखने लगा हूँ। घर। मैं पूरी दुनिया के लिए कह सकता हूँ यह शब्द। दुनिया के हर देश के लिए कह सकता हूँ। मैं आसमान को भी कह सकता हूँ, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ को भी, लेकिन तेहरान के इस बिना खिड़की वाले किराए के कमरे को नहीं कह सकता। मैं इसे घर नहीं कह सकता। इकलौता डर। जब मैं मरूंगा अपने साथ अपनी सारी प्रिय किताबों को ले जाऊंगा। अपनी कब्र को भर दूंगा उन लोगों की तस्वीरों से जिनसे मैंने प्यार किया। मैं नए घर में कोई जगह नहीं होगी भविष्य के प्रति डर के लिए। मैं लेटा रहूँगा। मैं सिगरेट सुलगाऊंगा और रोऊंगा उन तमाम औरतों को याद कर जिन्हें मैं गले लगाना चाहता था। इन सारी प्रसन्नताओं के बीच भी एक डर बचा रहता है कि एक रोज़
भोरे भोर कोई कंधा झिंझोड़ कर जगाएगा मुझे और बोलेगा, अबे उठ जा साबिर, काम पे चल रहे। यह अनुवाद किया है गीत चतुर्वेदी ने।